हम में से सभी को अपने घर में तो बहुत सारी शांति चाहिए होती है, नेगेटिविटी दूर हो, घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। पर हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे के घर में नेगेटिविटी आती है या दूसरे का घर बिग बॉस का घर बन जाता है तो बहुत इंटरेस्ट आता है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग माय करछी से कलम तक फैमिली। मेरे इस परिवार में आपका पूरे दिल से स्वागत है, जो नए हैं उनका भी और जो पुराने हैं उनका भी। मैं हूँ रचना और आज है बुधवार और बुधवार की ब्लॉग में टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ तो होंगी ही, साथ ही साथ मन की बात होगी बहुत ही खास, क्योंकि आपके और मेरे मन की बात होती है एकदम एक जैसी। तो आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो बाकी हाउसवाइफ्स की तरह मेरा भी मॉर्निंग रूटीन वही रहता है कि सुबह बच्चे को स्कूल भेजना होता है। आज उसको टिफ़िन में दिया है आलू भर के पराठे और साथ में चटनी टमाटर की। इसके बाद घर की क्लीनिंग की, डस्टिंग की, घर की सफाई की, पूजा के लिए फूल तोड़े, मॉर्निंग वॉक भी किया, योगा भी किया और गर्मा गर्म चाय भी पी। तो सुबह की चाय सभी की होती है बहुत ही खास, लेकिन अगर आप उसको खास तरीके से बनाते हैं तो वो और ख़ास हो जाती है। तो आपकी सुबह की चाय की क्या खास रेसिपी होती है, हो सके तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं भी उसको ट्राई करूं और मुझे भी वो खास चाय एंजॉय करने का मौका मिल जाए। तो अगर आपको भी चाय की आदत है, आप भी चाय के दीवाने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सुबह क्या चाय के बिना पूरी होती है। तो घर की क्लीनिंग हर दिन का काम होता है और बाकी काम भी हर दिन का होता है, लेकिन आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना तो ही हम मौसम चेंज होने पे बीमार नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए आप स्पेशल क्या करते हैं? मैं तो शाम को इवनिंग में वो हर्बल काढ़ा पीती हूँ या हर्बल कॉफ़ी पीती हूँ, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दिन में खाती हूँ एक टाइम सलाद, सभी के लिए ब्रेक टाइम, जो लंच और डिनर इसके ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है ना, वो। फिलहाल नहा धो करके पूजा पाठ करके मैं आ गई खाना बनाने, और आज खाने में बना रही हूँ मैं मटर का निमोना, जिसे उत्तर प्रदेश में निमोना कहते हैं। इसकी सब्ज़ी बड़ी खास बनती है और हरे मटर मार्केट में आ गए हैं, तो इस रेसिपी को आप देखिएगा और ट्राई करिएगा, क्योंकि ये चावल के साथ और पराठे रोटी के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। तो फिलहाल पहले सारे बेसिक काम कर लिया, चावल बना लिया, दाल बना लिया, मसाले पीस के तैयार कर लिए, मटर छील के तैयार कर लिया है। तो खाना बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है ना, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और वो अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो ये टाइम मेरा होता है ना जब मैं एक साथ कई काम को कर लेती हूँ। जैसे कि फ्रिज में से वेजिटेबल्स निकाल के तुरंत यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले आप उसको नॉर्मल वाटर में थोड़ी देर डुबो के रख लीजिए, तो ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर सलाद का इस्तेमाल हमेशा थोड़ी देर नॉर्मल वाटर में छोड़ने के बाद ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो सोचा पहले कच्चा पपीता तोड़ लेती हूँ। बिल्कुल जिस दिन खाना होता है ना, एकदम ताज़ा ताज़ा ही तोड़ती हूँ। आपको ये जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो ब्रेक होता है, उस समय आप लोग क्या खाती हैं, ये या घर में किसको किसको क्या क्या सर्व करती हैं, वो मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए। ये वाला जो बीच वाला ब्रेक होता है ना, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी होने के लिए सिर्फ फ्रूट्स ही ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ और देखूँ सबसे बड़ा पपीता कौन सा है। ये वाला लग रहा है सबसे बेस्ट है कि ये मेरी हाइट पर है और मैं बहुत आराम से तोड़ लेती हूँ। अब देखो, मैंने बोल दिया है तो ये टूटेगा ही नहीं। एक सेकंड रुकिएगा। यस, ये मैंने तोड़ लिया। बहुत ही बड़े साइज़ का पपीता। देखिए, दोनों पेड़ जो है ना वो पपीते से भरे हुए हैं एकदम, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और पता है, मेरे गार्डन में पीछे एक बहुत बड़ा सा केले का पेड़ है, उसमें केले का फूल हुआ, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। वो जिस दिन कंप्लीट फूल हो जाएगा ना, तो मैं उसकी सब्ज़ी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये जा रही हूँ इसको कट करने के लिए और इसका सलाद बनाऊँगी, और ऑलरेडी इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। वर्कशीट है, तो 10 डिजिट तक के नंबर का बच्चों को एडिशन कैसे सिखाना है आपने सिखा दिया, लेकिन बच्चा एग्जाम में जाकर के कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो हम लोगों का क्या काम होता है, बच्चों के लिए अलग अलग तरह से वर्कशीट बना के उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दें। तो इसमें मैंने ये बनाया है, जिसमें आप अलग अलग पिक्चर्स बना सकते हैं। अगर ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो लॉलीपॉप ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके काउंट करके एक वर्कशीट ये है। दूसरा होता है लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, कि 3 लाइन्स प्लस 4 लाइन्स इक्वल्स टू 7। एक ये तरीका होता है 10 तक के या 20 तक के, या मैक्सिमम सम बनाने का भी ये बहुत अच्छा तरीका होता है। स्कूल में तो बताते हैं, पर अगर आप घर में ये बना के देती हैं तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तीसरा ये होता है कि बच्चे यहाँ खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखें 2 आपने लिखा है, यहाँ 2 उन्होंने ड्रॉ किया, इनसे उनका ड्रॉ वर्क भी बढ़ता है। और कलरिंग भी करने दीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। चौथा ये होता है कि जितने नंबर लिखे हुए उतने लाइन्स ड्रॉ कर ले, या कोई भी डायग्राम ड्रॉ करके उसको काउंट करें। 4 सर्कल ड्रॉ किया, 3 सर्कल ड्रॉ किया और टोटल कर लिया, और 7 हो गया।
फिर इसके बाद ये होता है कि आप सिंपल दीजिए कि 4+2, और यहाँ पर उन्होंने 4 लाइन खींची +2 लाइन खींची, टोटल काउंट किया और यहाँ पर 6 हो गया। इस तरह से क्या होता है, आप अलग अलग तरह से वर्कशीट बना के देते हैं तो आपका खुद का तो मतलब बिजी आप रहती हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, बच्चों के साथ इंगेज रहने का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, और बच्चों को भी ना पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें सॉल्व करने मिली हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की है वर्कशीट बनाने की, और ढेर सारी क्लासेस की भी आप देखिएगा, आज ही मैंने पोस्ट किया, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं 20 डिजिट और बिगर नंबर वाले सम्स शेयर करूंगी। फिलहाल 10 डिजिट वाले अगर आपके बच्चे हैं घर में जो 10 डिजिट तक सम सिखा रहे हैं तो आप ये वर्कशीट बना करके देखिएगा ज़रूर। मटर की सब्जी के लिए मैंने आधा किलो मटर है, हरे मटर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, उसे छिल लिया है और बिना पानी डाले इसको मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेना है। ये वाली मटर की सब्ज़ी मटर पीस के बनती है और बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में मटर डाल दिया और बिना पानी डाले मैं इसको दरदरा पीसूँगी। बहुत बारीक मत करिएगा, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच और उसमें तड़के में डालेंगे हींग और जीरा। हींग इसलिए क्योंकि मटर से बहुत लोगों को एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप हींग डाल के मटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और जीरा तो एनीवेज हमेशा के लिए फेवरेट होता है। इसके बाद जो मटर पीसा था वो डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे मटर को भूनना है हमें 10 मिनट तक, जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, एक एक अलग अलग थोड़ा हो जाए। और जब तक मैं ये मटर भून रही हूँ आलू छील लूँगी, 2 आलू, उसको छील करके 8 पीसेज में काट लेना है और इसमें मटर के साथ इसको भी थोड़ा भून लेना है, तो बड़ी सोंधा सा टेस्ट आता है सब्जी का। ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में खाना बनाने के बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी कि लोहे के बर्तन में खाने या बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये देखिए मटर भून लिया है बिना नमक बिना कुछ डाले, सिर्फ हींग और जीरा का तड़का दे करके। अब इसके बाद आगे की प्रिपरेशन में है 2 प्याज, 2 टमाटर, 10-12 कलियां लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का पेस्ट बना लिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये घर का पिसा गरम मसाला, और घर पे गरम मसाला कैसे पीसते हैं इसकी भी मैंने ऑलरेडी आपसे वीडियो शेयर की हुई है। इसके बाद सब्जी बनाने के लिए कुकर चाहिए। कुकर में डालिए 1 चम्मच सरसों तेल और 1 चम्मच देसी घी। इसके बाद तड़के में दीजिए 2 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दीजिए और सिर्फ इसमें डालिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए भून लीजिए जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए, और फिर जो भुने हुए मटर और आलू हैं वो इसमें डाल दीजिए और अच्छे से चला करके इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए और कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगा दीजिए। ऊपर से धनिया पत्ती डालिए और गर्मा गर्म खाइए। जब यूपी में ये बनता है ना तो कहते हैं निमोना चावल बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसके साथ दाल बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। और रात में पराठे के साथ हम लोग सॉल्व कराएं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ वर्कशीट आज आपसे शेयर करती हूँ जो मैं घर पे बनाती हूँ वर्कशीट, और इससे क्या होता है बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है और नए नए तरीके से जब वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं ना तो उनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है बच्चों के बहाने, क्योंकि हमें क्या है अपने सीखने को स्टॉप नहीं करना है कि हमें जितना आता है बहुत कुछ आता है। हमारे टाइम की पढ़ाई और अभी के टाइम की पढ़ाई में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो अगर हम समय के साथ चलेंगे ना तो ही अपने बच्चों के साथ चल पाएंगे, वरना कल को फिर यही होगा कि मम्मा तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। इसलिए मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो नई चीज़ें मैं सीख सकूँ उसके थ्रू वो भी करती जाऊँ। मेरे ख्याल से हर मम्मी यही चाहती होगी कि उसका बेटा कभी भी उसको ये ना बोले कि मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने आज ढेर सारी वर्कशीट बैठ करके बनाई है, कुछ के तो प्रिंट आउट भी निकाले, और मैंने सोचा आपसे इसके शेयर करूं क्योंकि आज मेरे लिए होता है बच्चों का बुधवार और आज बच्चों की क्लासेस होती हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस पोस्ट की हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। फिलहाल करते हैं थोड़ी सी मन की बात। तो मन की बात में आज मैं आपसे कुछ खास मन की बातें करने वाली हूँ, और बच्चों से रिलेटेड तो करूँगी ही, साथ ही साथ आपके मन की भी बात जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे पहले बताइए कि आपके बच्चे कभी आपको बोलते हैं कि मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मम्मा तुम मेरे स्कूल में कुछ नहीं बोलना, मम्मा तुम्हें क्या ज़रूरत है पीटी। और इस टॉपिक पे ना बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। तो इसमें क्या बच्चे का फॉल्ट है या मम्मा का फॉल्ट होता है, आप बताइए। क्योंकि आपने अपने आप को ना उस जगह पे वहीं जाके रोक लिया, आपने कोशिश नहीं की कि आगे कुछ और भी सीखना है, क्योंकि आपने सोचा कि अब तो
सब चीज़ हो गया, अब तो लाइफ ऐसी ही चलनी है। आप अपने आप को स्टॉप कर दिया आपने, तो आपका बच्चा आपसे ऐसे बोल रहा है। अगर आप खुद डे टू डे लाइफ में नई नई चीज़ें सीखिएगा तो आपके बच्चे को भी लगेगा कि मम्मा को तो हर चीज़ सीखने का वो रहता है, कितने इंटरेस्ट से सीखती है। और ऐसा नहीं है कि आप घर गृहस्थी संभाल करके चीज़ों को नहीं सीख सकती हैं। आप अगर चाहिएगा तो आजकल तो ऑनलाइन इतने स्कोप हो गए ना चीज़ों को सीखने के कि आप सीख सकती हैं। लेकिन सीखने का भी होता है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन का गलत यूज़ कर लेते हैं। यूट्यूब पे अंधविश्वास भरी वीडियोस देखते हैं कि इस दिशा में ये रखें, अभी तुरंत इस वीडियो को देख लें, अगर हाथ की 2 लाइनों में ऐसे गैप है तो आपकी किस्मत होने वाली खराब। ऐसी वीडियोस आप तुरंत देख लेते हैं। या कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें तुरंत देखते हैं, जैसे कि घर ना हो गया, किसी का घर ना हो गया, बिग बॉस का घर हो गया, कि आपको लगता है कुछ कंट्रोवर्सी है तो इसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आपने अपनी मेंटल चीज़ को वहीं तक सीमित किया है। क्योंकि आपको दूसरे के घर की चीज़ों को देखने में, दूसरे के घर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। आपने अपने आप को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इनसे दूर रख लिया। और यही कारण है कि आपके बच्चे चाहे छोटे हों, टीनेजर हों या बड़े हों, आपको कुछ नहीं समझते। उनको लगता है कि मम्मा को तो कुछ भी नहीं आता है, मम्मा तो यूट्यूब पे यही बकवास चीज़ें देखती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देख करके बातों बातों में डाइनिंग टेबल पे ही 2 इन्फॉर्मेशन की बातें शेयर कर लेती, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, तो आपके बच्चे आपको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि अरे मम्मा को ये भी पता था। और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप 10 किताबें खोल करके बैठिए तो ही आपको कोई जानकारी होगी। आजकल तो इन्फॉर्मेशन के इतने सारे सोर्सेज हो गए हैं। तो जो चीज़ें आप ऑनलाइन देख रही हैं वो ठीक है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अपने बच्चों की नज़र में, अपनी फैमिली की नज़र में एक अच्छे पोजीशन पे होने के लिए कि आपको सामने वाला भी इम्पोर्टेंस दे, इसके लिए आपको खुद के लिए भी इंफॉर्मेशन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ाई से रिलेशन नहीं कह सकते। छोटी छोटी चीज़ों में, घर के छोटे बड़े हर काम में इंफॉर्मेशन, नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। और आपके पास होते हुए भी आप उसको शो नहीं कर पाती हैं, और कुछ लोगों के पास होता नहीं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखते नहीं हैं। तो क्या होता है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप नॉर्मल कोई फ्रूट ही खा रहे हैं आपके बच्चे, आपने उस फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स बता दी कि ये खाने से ये फ़ायदा होता है, इस लोगों को नहीं खाना चाहिए, इससे ये बीमारी, 2 लाइन आपने बताई। आपके घर वाले ऐसे सोचेंगे ओह इसको तो ये भी पता है, जबकि आपके हिसाब से, उनके हिसाब से वो साइंस का टॉपिक है, बट आपके हिसाब से ये डेली लाइफ की चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने एक 2 लाइन की इन्फॉर्मेशन शेयर की और आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। दूसरी तरफ आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आपको कोई दवाइयों के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको होम रेमेडीज़ पता है, आपने फटाक से उसकी एक होम रेमेडी बताई, तो आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि मम्मा का काम सिर्फ घर में खाना बनाना और चद्दर झाड़ना, कपड़े धुलना नहीं, मम्मा के पास तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। इवन डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है हमारे देश में, ये भी आप बैठे बैठे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अगर पढ़ लेते हैं, और किसी से भी फैमिली मेम्बर या बाहर से, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने 4 लोगों के सामने ऐसी बातें की। तो दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरे क्या सोचते हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने लिए करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और मेरी हर ब्लॉग का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव होता है कि मैं छोटी बड़ी हर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं, ताकि वीडियोस के थ्रू बहुत आसान तरीके से आपकी जानकारी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, अपनी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े और आपके फैमिली वाले आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करें। इसीलिए मेरी ब्लॉग्स को ना बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बस बातों बातों में कुछ ट्रिक्स जुगाड़ और जानकारी मिल जाती है। खैर, आपको मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे मैं अब जल्द ही लाइव मिलने वाली हूँ, ताकि हम लोग अच्छे से दिल खोल करके मन की बातें कर सकें। क्योंकि जब हम मन की बातें एक दूसरे से करते हैं तो मन हल्का भी होता है, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व भी हो जाती है, नहीं होती है तो प्रॉब्लम कम तो हो ही जाती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की ब्लॉग के बारे में अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। समझना था ना, चलो। वी ईट फूड, हम फूड खाते हैं टू गेट एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज। तो अपने एनर्जी को लेकर तो सारे एक्टिविटीज करने के लिए हम फूड खाते हैं। ठीक। कीप अस हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट कर रखने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ग्रो बिग एंड टॉल, कि हम लोग बड़े और